नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बिलाखिर ईरान ने जो कहा था उसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो मगरबी ममालिक को दिखा दिया है। बरतानिया के ऊपर हमला किया गया। नाज़रीन, बरतानिया में इस वक्त किस तरह की कंडीशन है और ये हमला कौन सी तनसीबात के ऊपर किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ चाइना से नई फौजी इमदाद पाकिस्तान तक पहुँच गई है। भारत में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान का दौरा कर रहे हैं कल। इस वक्त ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे ईरान के जो अगले इक़दाम हैं उनके हवाले से। ये भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि बरतानिया जो इस वक्त आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के अतबार से देखा जाए या फिर जो सिक्योरिटी है उसके अतबार से देखा जाए तो उसने बहुत गैर मामूली इक़दाम जो हैं वो हालिया दिनों में किए हैं। और चंद दिन पहले जो ईरान है उसने कहा था कि हम मगरबी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे अगर हमारे ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए या फिर हमें ये एविडेंस मिले कि फ़लाँ मुल्क जो है वो अमेरिका के साथ इन हमलों में मुलव्वस है जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन, दो ममालिक ख़ास तौर पर बल्गारिया और उसके बाद जो ग्रीस है उसको वार्निंग जारी की गई कि वहाँ पे अब ईरान जो है अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना सकता है। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने फ़िज़िकल अटैक की बजाय एक ऐसा हमला किया है जिसने बरतानिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, ये हमला बरतानवी खबरसां एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से जो इनके पावर प्लांट हैं उनको निशाना बनाया गया है और ये साइबर हमला ईरान के हैकर्स की जानिब से किया गया है और इसमें बरतानवी जो पावर प्लांट है उसको 4 दिन तक हैक किए रखा है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी कौमी जो पैदावार है उसमें हिस्सा डाल रहा था ये पावर प्लांट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल और एक मैसेज था ईरान की तरफ से कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ तक हमारी पहुँच है। और उन्होंने नाज़रीन 4 दिन तक जो उनके माहिरीन हैं उस बिजली घर जो है उसका कंट्रोल हासिल नहीं कर सके और उसको ऑन नहीं कर सके। 4 दिन तक ईरानी हैकर्स ने उसे अपने कब्ज़े में रखा है और 4 दिन के बाद जो है वो बिजली बहाल हुई है वहाँ पे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बरतानिया ने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया लोकेशन को कि कौन सी लोकेशन पे इस बिजली घर को निशाना बनाया गया, लेकिन इस साइबर हमले में ईरान के मुलव्वस होने के जो शवाहिद हैं वो सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो इस वक्त अपनी पावर को, ख़ास तौर पे जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको एक ऐसी पावर टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि इससे पहले शायद बहुत कम इस्तेमाल किया गया। और फिर मैदान अमल में जब आप देखते हैं तो ये जो हैकिंग है, ख़ास तौर पे इस तरह की हैकिंग, इसमें ईरान जो है वो पहले भी बड़े गैर मामूली अटैक्स कर चुका है। तो ख़ास तौर पे वो ममालिक नाज़रीन जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं सालाना, और वहाँ पर ऐसा हो जाना और इस तरह की सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर ईरानी हैकर्स का कंट्रोल हासिल कर लेना, ये बहुत गैर मामूली है और ये ख़तरे की घंटी है इन तमाम ममालिक के लिए कि ईरान के ख़िलाफ़ जो है कोई भी कार्रवाई उनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ऊपर अमरीकी अहकामात के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया। लेकिन नाज़रीन, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने मफादात को देखते हैं, उन्हें पता है कि ये सब कुछ क्या है और कैसे चल रहा है। तो नाज़रीन, एक अहम मुल्क है, यूरोपीय मुल्क है, उसने जो यूरोपीय यूनियन के ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि फ़ैसले जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने कौमी मुफाद के अंदर करेंगे और अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं इनको बिल्कुल भी हम किसी खातिर में नहीं लाते और ना ही इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये मुल्क है जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो इस वक्त कौमी सलामती
के हवाले से शर्मिना शवीली हैं, ये जॉर्जिया की कौमी मफादात के हवाले से जो रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्की और सर्बिया भी नई पाबंदियों में शामिल नहीं हुए और यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों में ईरानी अफराद और एक तंजीम के ख़िलाफ़ इक़दाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आइसलैंड और नॉर्वे समेत 9 ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों की हमायत की है, लेकिन नाज़रीन जॉर्जिया ने यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। उन्हें पता है कि ये सारे के सारे जो इक़दाम हैं ये अमरीकी इमा पे किए जा रहे हैं, अदरवाइज़ ये पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, चाइनीज़ Y-20, पहले आपको पता है J-16 जो तैयारे हैं वो नूर खान एयरबेस पे उतरे थे और अब नाज़रीन जो Y-20 है ये नाज़रीन मिलिट्री कार्गो तैयार है जो कि कराची में उतरे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें बहुत गैर मामूली जो इक्विपमेंट है वो पहुंचा है पाकिस्तान, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी मुमकिन तौर पे हो सकता है। भारतीय मीडिया पे इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान के पास फौजी इमदाद भी पहुंच रही है, पाकिस्तान के पास जो है वो बड़े पैमाने पे हथियार तुर्की भी लेके आ रहा है, चाइना भी लेके आ रहा है। तो नाज़रीन एक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक ऑफिसर हैं और वो व्लॉग करते हैं, उनकी जानिब से एक बात आज की गई थी जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे मुकम्मल तौर पे जंग के लिए, एक भरपूर जंग के लिए तैयार है, लिहाजा भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी पंगा लेने की कोशिश ना करे। जो भारत को बार बार ख़ारिश होती है ये पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब करने की, तो याद रखें कि पाकिस्तान भी तैयार है। और ये नाज़रीन भारत का ख़ुद एक जो साबिक रॉ का जो ऑफिसर है वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि जी ये जो भारत बार बार पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता है, अब ये छेड़खानी से महंगी पड़ जाएगी, लिहाजा बेहतर है कि ये जो मुस्लिम नाटो का इत्तेहाद है इसको आप जो है वो बड़ा सीरियसली लें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इत्तेहाद है और उसके बाद कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो कल तेहरान के दौरे पे जा रहे हैं, आला शख्सियात भी उनके साथ होंगी और आज जो है वो ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि मंडे को पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तेहरान के दौरे पे पहुंच रहे हैं। नाज़रीन इस हवाले से ये बड़ा दौरा गैर मामूली है कि इसमें एक तो पाकिस्तान चूँकि ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कोशिश में है कि ईरान को भी इस मक्का मुआहिदा का हिस्सा बनाया जाए ताकि उम्मत मुसलमा के अंदर जो इत्तेहाद है उसको मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो ईरान है उससे बहुत सारे अरब ममालिक वो खौफज़दा हैं और उन्हें ये डर है कि ईरान उनके ऊपर हमले करेगा। और अब जो अरब ममालिक का दिफा है, चूँकि उसकी अहम तरीन ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के पास भी है, तुर्की के पास भी है, तो अब जब मुस्लिम ममालिक मज़ीद इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सऊदी अरब के ऊपर फिर अटैक, यानी अब पाकिस्तान तो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा ना कि ख़ित्ते के अंदर जो इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में ना टकराएं, मजबूत रहें और दुश्मन जो है उसके ख़िलाफ़ इत्तेहाद जो है वो शो करें। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इन समेत तमाम दीगर इलाकाई उमूर के ऊपर और जो अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इन पाबंदियों पर किस तरह से जो है वो एक्ट करना पाकिस्तान ने, ये तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस पाकिस्तान में तो हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल का दौरा है ये इस हवाले से बड़ा गैर मामूली और गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।